नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। देखिए आज हम फिर से जो है अपने जो रामचरितमानस का जो बालकांड चल रहा था उसको लेके हम बात करेंगे। इसमें आगे के अपने जो भी दोहे वगैरह रहते हैं उनको लेके हम बात करेंगे। देखिए सबसे पहला हमारा यहाँ पे शुरुआत जिससे हम कर रहे हैं वो है एहि मह रघुपति नाम उदारा। उदारा का मतलब होता है उदार होना, श्रेष्ठ होना। तो देखिए तुलसीदास जी यहाँ पर क्या कहते हैं कि इसमें एहि मह, इसमें देखो क्या है कि रघुनाथ जी का उदार नाम है। नाम किसका है? रघुनाथ जी का। रघुपति श्री राम का नाम जो है वो उदार है, वो श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि अति पावन, वे अत्यंत ही क्या हैं? पवित्र हैं। और पुराण, पुराण का मतलब होता है पुराण। पुराण का मतलब क्या होता है? पुराण होता है। और श्रुति, श्रुति का मतलब होता है सुनना। पुराणों और वेदों को सिर्फ सुनना कहा गया है सारा। तो देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है कि ये अत्यंत ही क्या है? पवित्र हैं। और वेद और पुराण, वेद यहाँ पे इसका वेद कर लेना भैया आप। तो वेद और पुराण का सार है। क्या है? वेद और पुराण का सार है मंगल भवन अमंगलहारी। मंगल भवन अमंगलहारी। देखिए मंगल, कल्याणों का घर अपन जिसको कह सकते हैं। अमंगलहारी का मतलब है अमंगल, विपत्तियों को दूर करने वाला, जो अमंगल कार्य है उनको हारी यानी हरण करने वाला। तो देखिए इसका अर्थ क्या रहेगा कि मंगल भवन, वे क्या है? कल्याण का भवन है। और अमंगलहारी, और अमंगलों का हरण करने वाले हैं। उमा सहित जेहि जपत पुरारी। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है कि उमा, उमा किसको कहते हैं? उमा कहते हैं पार्वती को। किसको कहा जाता है? पार्वती को कहा जाता है कि जिसे पार्वती सहित भगवान शिव सदा जपत, जपत यानी जाप करना। जपत यानी क्या होता है? जाप करना। सदा जिसका जाप करते हैं वे प्रभु श्री राम क्या हैं? उदार स्वभाव वाले हैं। तो देखिए दोबारा से, एहि मह रघुपति नाम उदारा अति पावन पुराण श्रुति सारा। तो देखिए तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि इसमें श्री रघुपति यानी राम जी का उदार नाम है, जो अत्यंत ही क्या है? पवित्र है, अत्यंत ही पवित्र हैं। और वेदों और पुराणों का जिसमें क्या है? सार है। और वे मंगल भवन, मंगल का कल्याण है, कल्याण का वे भवन है, मंगल के वे भवन है। और अमंगलों का हरण करने वाले हैं, दोषों का नाश करने वाले हैं। और सहित जिह जपत पुरारी, और जिसे पार्वती सहित भगवान शिव सदा जाप करते हैं। भाई पार्वती के साथ साथ में भगवान शिव, पुरारी कहा गया है किसको? भगवान शिव को कहा गया है। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा हो गया होगा। हाँ, पुरारी किसको कहा गया है? यहाँ पर कहा गया है भगवान शिव को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। वनिति यानी कहते हैं, वनिति यानी क्या होता है? कहते हैं। क्या कहते हैं? विचित्र सुकवि। सुकवि, अच्छे कवि की बात यहाँ पर की गई है। विचित्र का मतलब चमत्कार पूर्ण या विचित्र जिसको कहते हैं। कृत जो, कृत्य, कृत्य यानी करना, जो यानी वह, राम नाम बिनु सोह न सो। तो देखिए इसका अर्थ क्या रहेगा कि भनिति विचित्र सुकवि कृत जो। तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि जो अच्छे कवि के द्वारा, जो सुकवि, अच्छे कवि के द्वारा, कृत जो, अच्छे कवि के द्वारा रची हुई विचित्र, चमत्कारपूर्ण, अनूठी कविता है, वह भी क्या है? राम नाम बिनु सोह न सो। वह भी राम नाम के बिना सोह, शोभित होना, सुशोभित होना, शोभा, शोभा न सो, वह भी शोभा नहीं पाती है। देखिए जो कवि के द्वारा जो विचित्र चमत्कार पूर्ण रचना रची गई है वह भी राम के बिना सुशोभित नहीं हो पाती है। राम नाम के बिना वो भी सुशोभित नहीं हो पाती है। आगे देखिएगा, विदुबदनी, विदुबदनी जो है वो कहा गया है चंद्रमुखी को। किसको कहा गया है? चंद्रमुखी। विदुबदनी चंद्रमुखी। सब भांति संवारी, संवारी यानी संवारना, जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली। विदुबदनी चंद्रमा मुखी यानी चंद्रमा के समान मुख वाली स्त्री सब प्रकार से क्या होती है? संवारी यानी सुसज्जित होती है, सजती संवरती है। और सोन ने बसन, बसन कहते हैं वस्त्रों को, बिना बर नारी। और सुसज्जित होने पर भी देखो वस्त्र के बिना वो शोभित नहीं होती है, सुशोभित नहीं होती है। भाई देखिए यहाँ पे इस लाइन का दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ कि चंद्रमा के समान जिसका मुख है, चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुसज्जित होने पर भी, सब प्रकार से वो क्या है? सुसज्जित है, फिर भी वो बिना वस्त्रों के सुशोभित नहीं होती है। ठीक है, समझ में आया होगा पूरा का पूरा। चलिए आगे चलते हैं कि सब गुण,
अच्छा, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, एक विशेष बात यहाँ पर इसमें की गई है, वो है अपने दृष्टांत अलंकार। कौन सा रहेगा? दृष्टांत अलंकार रहेगा, क्योंकि यहाँ पर और देखिए ब वर्ण की आवृत्ति हो रही है, इसलिए अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग है। ठीक है, तो दृष्टांत दिया गया है, उदाहरण दिया गया है कि चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री बिना वस्त्रों के कैसे लगती, तो यहाँ पे बताया गया है, तो ये दृष्टांत अलंकार हो जाता है। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग भी यहाँ पर है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं कि शब्द रहित, शब्द गुण रहित, सब गुणों से रहित कुकवि, कुकवि यहाँ पर बुरे कवि को कहा गया है, जो अनाड़ी कवि है उसको कहा गया है। कृत बानी, बानी का मतलब होता है वाणी। राम नाम जस अंकित जानी, अंकित का मतलब होता है चित्रित होना, अंकित का मतलब क्या होता है? चित्रित होना। जस का मतलब होता है यश, जस का मतलब यश, प्रसिद्धि। ठीक है, तो चलिए तुलसीदास जी यहाँ पर क्या कहते हैं कि इसके विपरीत, किसके? ये ऊपर वाला जो दोहा था, इसकी विपरीत की हम बात करें तो कुकवि की रचना, देखो कुकवि सब गुण रहित, कुकवि कृत बानी, कि कुकवि की रची हुई सब गुणों से रहित कविता को भी राम नाम जस अंकित जानी, राम नाम और यश से अंकित जानकर क्या करते हैं? सादर कहे ही, सादर पूर्वक कहते हैं, सुनहि बुद्ध ताही, बुद्धि यानी बुद्धिमान, ताही यानी उसको, मधुकर सरिस, मधुकर सरिस यानी समान है, मधुकर सरिस समान। मधुकर यहाँ पर भौरे के लिए आया है, मधुकर जो शब्द है वो यहाँ पर भौरे के लिए आया है। सरिष संत गुणग्राही, गुणग्राही का मतलब गुणों को ग्रहण करने वाला, गुणग्राही का मतलब क्या होता है? गुणों को ग्रहण करने वाला, गुणों को ग्रहण करने वाला। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कवि क्या कहता है, इसकी विपरीत हम बात करें तो सुकवि के द्वारा रची हुई गुणों से रहित जो रचना है उसको भी राम नाम और यश से अंकित जानकर सादर कही सुनहि बुद्ध ताही, यानी बुद्धिमान लोग भी आदर पूर्वक कहते हैं और उसको क्या करते हैं? सुनहि यानी सुनते भी हैं। क्योंकि क्यों कहते हैं? क्योंकि मधुकर सरिस संत गुणग्राही, क्योंकि संतजन भोरे की भांति गुण को ही ग्रहण करने वाले होते हैं, यानी जो उसमें भी कुछ न कुछ गुण की बात है वही वो ग्रहण करेंगे, बाकी चीज़ें वो ग्रहण नहीं करेंगे। चाहे वो रचना अच्छे कवि की हो या न हो, उससे कोई फर्क उनको नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो है बुरे कवि के द्वारा रचित रचना को जो है संतों द्वारा किस प्रकार जो अच्छी अच्छी बातें हैं उसी को ग्रहण करने की ओर कवि ने जो है वो संकेत किया है। ठीक है, समझ में आ गया होगा पूरा का पूरा। चलिए आगे चलते हैं कि यद्यपि कवित रस एक ही नाही, यद्यपि कवित रस एक ही नाही, तुलसीदास जी क्या कहते हैं? यद्यपि मेरी इस रचना में, मेरी कवित क्या कहते हैं कि मेरी इस रचना में एक भी रस नहीं है, एक भी रस का प्रयोग मैंने इस कविता में नहीं किया है। राम प्रताप प्रगट एहि माही, और इसमें श्री राम जी का जो प्रताप है वो प्रकट हुआ है। भाई इसमें श्री राम जी का जो प्रताप है वो यहाँ पर प्रकट हुआ है, वैसे मैंने इसमें किसी भी प्रकार के गुण को समावेश नहीं किया है। सो ही भरोसे मोरे मन आवा, तो देखो क्या हुआ है, मेरे मन में यही एक क्या है? भरोसा है। भरोसे मोरे यानी मेरे, मन यानी मन, आवा, आवा यानी आना, तो मेरे मन में सिर्फ एक ही भरोसा है कि ही न सुसंग बड़प्पनु पावा। तो देखो कि भले संग से भला होता है और किसने बड़प्पन नहीं पाया। भाई भलाई जो होती है, सुसंगति जो होती है, उससे बड़प्पन किसे नहीं मिला, यानी सबको मिला है। इसलिए भगवान का सानिध्य होने के कारण मुझे भी जो है बड़प्पन की प्राप्ति हुई है। चलिए समझ में आ गया होगा, फिर एक पूरा का पूरा बिल्कुल सरल है, इसलिए मैं इनको बार बार नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं कि धूमऊ तजई सहज करुआई। धूमऊ कहते हैं, देखिए धुआं भी, धुएं को कहते हैं धूमऊ। तजई यानी त्यागना, तजई कहते हैं त्यागने को, सहज सरलता से, स्वाभाविक रूप से। करुआई होता है कड़वापन। तो देखो तुलसीदास जी कहते हैं कि धुआं भी अगर के संग से, अगरू प्रसंग सुगंध बसाई। अगर का एक पेड़ होता है जिसकी लकड़ी जो है वो सुगंधित होती है, अगर प्रसंग सुगंध बसाई यानी होता है बसना। तो देखिए धुआं भी अगर नाम का जो वृक्ष है उसके संग से क्या हो जाता है? सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक जो उसका कड़वापन है, धुएं का जो कड़वापन है, कड़वाई जो है उसको छोड़ देता है। तजई यानी त्याग देता है। भाई धुआं जो होता है वो अगर के साथ रहने से उसकी सुगंध जो है उस धुएं में बस जाती है और वह अपने कड़वाहट को त्याग देता है। तो वैसे ही भनीति यानी कहते हैं भदेश यानी, देखिए भदेश यानी होता है बद्दी, भदेश यानी क्या होता है? बद्दी या चमत्कारहीन वस्तु भली बरनी यानी वर्णन करना। तो मेरी कविता वैसे क्या है? भदेश यानी बद्दी है,
परंतु क्या है, वास्तु भली बरनी, लेकिन इसमें जगत का कल्याण करने वाली राम कथा जग मंगल करनी। जगत का कल्याण करने वाली राम कथा रूपी उत्तम वस्तु, राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का निर्माण किया गया है, यानी ये अच्छी तरह से समझ में आ जाने वाली है। इसलिए मेरी जो कविता है भद्दी होने के बावजूद उसमें बहुत सारे गुण समाहित हैं। राम का साथ होने से उसमें बहुत सारे गुण जो है वो आ चुके हैं। तो देखिए दोबारा से, धूमऊ तजई सहज करुआई, अगरू प्रसंग सुगंध बसाई। तो देखिए धुआं जो है वो अगर नाम के पेड़ के साथ में होने से उसकी सुगंध जो है वो अपने में बसा लेता है और वह अपनी कड़वाहट को त्याग देता है। तो उसी प्रकार कवि कहते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं कि भनीति बदेश, वैसे मेरी जो कविता है वो भद्दी है, लेकिन उसमें क्या है, लेकिन जगत का कल्याण करने वाली राम कथा रूपी जो उत्तम वस्तु है, मंगल करनी उत्तम जो वस्तु है, वो उसका वर्णन इसमें किया गया है। तो इसीलिए ये जो कविता है वो अच्छी बन गई है। ठीक है, समझ में आया होगा। यहाँ पर भी कवि ने किसका प्रयोग किया है, दृष्टांत अलंकार का प्रयोग किया है, और यहाँ पर भी संगति का प्रभाव जो है वो दर्शाया गया है कि संगति का प्रभाव किस तरह से पड़ता है। ठीक है, समझ में आई होगी बात। चलिए आगे हम बात करते हैं छंद को लेके, और छंद जो रहेगा वो रहेगा, देखिए, मंगल करनी कलिमल। कलिमल कहते हैं कलयुग को, कलिमल जो है वो कहा जाता है कलयुग को हरनी यानी हरण करना, तुलसी कथा रघुनाथ की। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की कथा जो है वो क्या है, मंगल यानी कल्याण करने वाली है, मंगल करनी कल्याण करने वाली है, और कलयुग के जो पाप हैं उनको हरने वाली है, उनका हरण करने वाली है। गति कूर, देखिए गति कूर, कूर का मतलब होता है कुटिल, कूर का मतलब क्या होता है, कुटिल होता है, कुटिल टेढ़े को भी कहते हैं। कविता का मतलब होता है कविता, सरित की ज्यों सरित पावन पाथ की। तो पाथ जो है यहाँ पे जल को कहा गया है, पाथ जो है वो किसको कहा गया है, जल को। तो देखिएगा इसका अर्थ क्या रहेगा कि गति कूर कविता, वैसे मेरी कविता क्या है, कुटिल है, टेढ़ी है, भद्दी है, सरित की ज्यों सरित पावन पाथ की। तो देखिए मेरी इस कविता रूपी, भद्दी कविता रूपी नदी की चाल जो है ना वो कैसी है, वो पवित्र जल वाली नदी की चाल की भांति टेढ़ी है। यानी पवित्र जल वाली कौन है, गंगा नदी। कौन है भाई, गंगा नदी। तो मेरी जो कविता, भद्दी जो कविता रूपी जो नदी है वो हमारी पवित्र नदी गंगा के समान थोड़ी क्या है, टेढ़ी है। तो इससे क्या होता है, देखो, प्रभु सूजस, सूजस का मतलब सूयस होता है, संगति भनीति, विनीति यानी कहते हैं भली होई सूजन मन भावनी, मन भावनी मन को अच्छी लगने वाली। तो देखिए यहाँ पे प्रभु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग से, भाई सुंदर जो उनका सुयश है उसकी संगति पाने से ये जो मेरी कविता है वो भी क्या हो गई है, सूजन हो गई है, सज्जन हो गई है, और मन भावनी, सबके मन को भाने वाली हो जाएगी। जैसे ही प्रभु श्री राम का सानिध्य मिलेगा तब से ये क्या हो जाएगी, अच्छी संगति वाली बन जाएगी। भव अंग भूति, भय, भय की आवृत्ति हो रही है। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग यहाँ पर किया गया है कि मशान, मशान मूषाणु को कहते हैं, शमशान को कहते हैं, कि सुमिरत स्मरण करना, सुहावनी यानी सुहावना, पावनी यानी पावन। तो देखिए शमशान की अपवित्र जो भूमि होती है, अपवित्र राख जो है वो भी क्या हो जाती है, भूति यानी होती है राख। भूति किसे कहते हैं, राख को कहते हैं। अपवित्र जो राख है वो भी महादेव के अंग के संग से क्या हो जाती है, सुहावने लगने लगती है। ठीक है, और स्मरण करते ही वो क्या हो जाती है, पावनी यानी पवित्र हो जाती है। भाई जो शमशान की जो अपन कहें कि भाई जो राख है, शमशान घाट की जो राख है वो अगर भगवान शिव अपने अंगों पर लगा लेते हैं तो वही क्या हो जाती है, सुहावनी हो जाती है, पवित्र हो जाती है। ठीक है, पूरा का पूरा समझ में आया होगा। चलिए मैं इसका फटाफट दोबारा से बता देता हूँ कि मंगल करनी कली हरनी तुलसी कथा रघुनाथ की। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की जो कथा है वो कल्याण करने वाली है और कलयुग के जो पाप हैं उनको हरण करने वाली है। गति कुर कविता सरिस की जो सरिस पावन पात की। जिस प्रकार मेरी जो कविता है वो वैसे भद्दी है, लेकिन वो भद्दी कविता सरिता जो है अपनी पवित्र जो गंगा नदी है उसके साथ होने से, उसके समान होने से वो भी क्या हो जाएगी, पवित्र हो जाएगी।
प्रभु सुजस संगति भनिति भली होई सूजन मन भावनी। तो देखिए क्या कहता है कवि आगे कि प्रभु श्री राम जी के सुंदर यश से, सुजस सुंदर यश से ये कविता जो है वो अत्यंत ही क्या हो चुकी है, सूजन यानी सुंदर, और सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। भव अंग भूति मसान की सुमिरत सुहावन पावती। तो देखिए यहाँ पर शमशान भूमि की जो राख है उसको जो भगवान शिव हैं वो अपने अंगों पर लगा लेते हैं, तो वे क्या हो जाती है, वो सुहावनी हो जाती है, सुंदर हो जाती है, पवित्र वो हो जाती है। और ऐसा स्मरण करने से मेरी कविता भी क्या हो जाएगी, पवित्र हो जाएगी। ठीक है, समझ में आई होगी बात। इसमें देखिए, इसमें जो है सबसे इम्पोर्टेंट बात जो रहेगी वो रहेगी, इन चारों पंक्तियों की मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको लिखना है उपमा अलंकार। ठीक है, उपमा अलंकार का प्रयोग जो है वो इस वाले भाग में हुआ है। ठीक है, सरिता रूपी यहाँ पर इस वाली पंक्ति में हुआ है। ठीक है, आगे देखिएगा, इसमें दृष्टांत अलंकार तो है ही, इसको बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है, दृष्टांत दिया है। और यहाँ पर जो छंद रहता है उस छंद का नाम जो रहेगा वो रहेगा हरिगीति का छंद। ठीक है, छंद कौन सा है, हरिगीति का छंद है। और यहाँ पर थोड़ा सा देखिए एक विचित्र बात भी बताई गई है, वो ये है कि गंगा की जो धारा है, गंगा की धारा को यहाँ पर टेढ़ा बताया है, कुटिल बताया है। तो वैसे ही कवि ने अपनी कविता को भी क्या बताया है, गंगा की धारा के समान टेढ़ा बताया है। ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं इसको। देखिए अगला दोहा जो रहेगा कि प्रिय लागही अति शबही मम भनीति राम जस संग। जस का मतलब होता है यश, जस का मतलब क्या होता है, यश होता है, कि प्रिय लागही। तो देखिए कवि तुलसीदास जी यहाँ पर क्या कहते हैं कि श्री राम जी के यश के संग से, देखिए श्री राम जी के यश के संग से मेरी कविता सभी को जो है अत्यंत प्रिय लागही, अत्यंत प्रिय वो लगने लगी है। और आगे देखिए कवि क्या कहता है कि दारू विचारू, तो यहाँ पे दारू वो शराब नहीं है भाई, दारुण है, जलना यहाँ पर कहा गया है, दारुण कष्टदायक यहाँ पर कहा गया है कि दारू विचारों की करई को बंदिए मलय प्रसंग। मलय प्रसंग का मतलब मलय पर्वत की यहाँ पर बात की गई है। और देखिए यहाँ पे अच्छा, दारू यहाँ पर पेड़ की बात की गई है, काष्ठ की बात की गई है, लकड़ी की बात यहाँ पर कवि ने की है कि दारू विचारों की करई को बंदिए मंगल प्रसंग, सॉरी मलय प्रसंग। तो देखिए यहाँ पे जैसे मलय पर्वत के संग से, मलय पर्वत के संग से काष्ठ मात्र जो सामान्य जो लकड़ी है, जो सामान्य जो लकड़ी है वो क्या हो जाती है, चंदन बन जाती है, यानी उसकी वंदना करने योग्य वो वंदनीय, यानी वंदना करने योग्य वो बन जाती है। किसका साथ पाने से, मलय पर्वत का साथ पाने से, क्योंकि मलय पर्वत पर आपको लगभग 90% जो पेड़ हैं वो किसके मिलेंगे, वो चंदन के पेड़ आपको वहाँ पर मिलते हैं। इसलिए जो भी पेड़ मलय पर्वत पर होता है वो किसका माना जाता है, चंदन का माना जाता है, और उसकी उसी प्रकार से वंदना की जाती है। तो देखिए फिर आगे कहता है कि विचारों की करई को, फिर कोई देखिए, फिर क्या कोई काठ का विचार करता है, उसकी तुच्छता का विचार करता है भाई। तो यहाँ पर मेरी कविता की तुच्छता का भी कोई विचार नहीं करेगा, क्योंकि वो जैसे ही भगवान राम के साथ में होगी, उसका साथ पालेगी, तो वैसे ही वो लोगों को प्रिय लगने लग जाएगी। ठीक है, समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। आगे देखिएगा अपना अगला दोहा जो रहेगा कि श्याम सुरभि पय। पय यहाँ पर कुछ भी हो सकता है भाई, गाय का दूध भी हो सकता है। ठीक है, तो पय विशद, विशद का मतलब होता है सफ़ेद, विशद का मतलब क्या होता है, सफ़ेद। अति गुणद, गुणद यानी गुणकारी, लाभकारी। करही शब पान, पान यानी पीना। तो देखिए कवि यहाँ पर तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि श्यामा जो गाय है उसकी बात की गई है, श्याम यानी श्यामा, सुरभि यानी होता है गाय। तो यहाँ पर जो श्यामा जो काली गाय है उसका दूध जो है वो क्या है, वो है विशद यानी सफ़ेद, और अति गुणद अत्यंत ही क्या है, गुणकारी है। और यही समझकर गिरा ग्राम में सिए सीता राम जस गावही सुनही सुजान। तो यहाँ पर देखिए कवि क्या कहते हैं कि यही समझकर जो है सब लोग उसका पान करते हैं, करही सब पाना, यही समझकर सब लोग उसका पान करते हैं। गिरा ग्राम में सिए राम जस गावही गुण सुजान। और इसी तरह जो है गंवारू भाषा में गिरा, गिरा यानी होती है वाणी, गिरा किसे कहते हैं, वाणी को कहते हैं। ग्राम्य यानी गांव की जो गंवारू भाषा होने पर भी सिए सीता और राम जी, सीता और राम जी के यश को जो है, जस यानी यश, गावही यानी गाते हैं। बुद्धिमान लोग, सुजान सुजन सज्जन लोग, बुद्धिमान लोग जो हैं वो गाते हैं, उनका गुणगान करते हैं और सुनते भी हैं। ठीक है, समझ में आई होगी बात।
फिर भी कोई समस्या हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ में शेयर भी करें। और इस प्रकार के वीडियोस देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए, मेरे ख्याल से आज का पूरा ये वीडियो समझ में आया होगा। मैंने लगभग जो है यहाँ पे कितने पद करवा दिए भाई, यहाँ पर मैंने आपको जो है 8 से 10 पद यहाँ पर करवाए हैं। फिर भी कोई समस्या है तो कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।